सोगा से ही होगा, ये सब जानते हैं, बट सोगा में कंडीशन एज टू टाइटल एंड वारंटी एज टू क्वाइट पोजीशन में सबका कंफ्यूजन होता है। वेलकम टू डे 3 ऑफ 5 मार्क्स इन 3 मिनट सीरीज, जहां पे ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट हमें डिस्कस कर रहे हैं कि सर कहां पे कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। तो समरी ये कहती है कि सर जब गुड्स सोल्ड होते हैं तो बायर एक्सपेक्ट करता है कि भैया क्लियर ओनरशिप रहे और उसके पोजीशन में मेरे को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये लॉ आपको दो तरीके से प्रोटेक्शन देता है। एक देता है कंडीशन एज टू टाइटल जो सेक्शन 14 क्लॉज ए में आपको देता है, और वारंटी एज टू क्वाइट पोजीशन वो भी सेक्शन 14 के पॉइंट बी में आपको मिल जाता है। सबसे पहले कंडीशन एज टू टाइटल बात करते हैं कि सेलर हैज द राइट टू सेल द गुड्स, ये हम चेक करेंगे। और वारंटी एज टू क्वाइट पोजीशन चेक करता है कि बायर का पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बाय अदर्स जो क्लेम कर रहे हैं कोई बेटर टाइटल। सर थोड़ा लीगल प्रोविजन चल जाए, यस। कंडीशन एज टू टाइटल बोलता है कि इंप्लाइड कंडीशन हूं मैं और सेलर हैज द राइट टू सेल, ये चेक करना चाहिए। अगर ये ब्रीच होता है, बिकॉज कंडीशन का ब्रीच हो रहा है, आप सब जानते हो, बायर रिजेक्ट भी कर सकता है और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। और वारंटी एज टू क्वाइट पोजीशन, क्योंकि एक वारंटी है तो यहां पे लॉ मेकर बोलता है ये भी एक इंप्लाइड वारंटी है, और अगर बायर को अनडिस्टर्ब पोजीशन मिलती है तो ठीक, बट अगर ये भी ब्रीच होता है तो बायर रिजेक्ट तो नहीं कर सकता है गुड्स बिकॉज इट इज अ वारंटी, और ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। बट सर ये तो हमें आता है, ये तो बताओ कि इसको कब कहां लगाना। तो देखो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, इफ सेलर हिमसेल्फ हैज नो ओनरशिप, अगर सेल के पहले की बात हो रही है और सेलर के पास ओनरशिप नहीं है तो जनरली इंस्टीट्यूट यहां पे कंडीशन एज टू टाइटल का ब्रीच बताता है, और ये बोलता है कि बायर ने बॉट तो कर लिया, बायर बॉट गुड्स बट लेटर डिस्टर्ब बाय थर्ड पार्टी विद बेटर टाइटल। तो इस केस में आफ्टर सेल में जनरली ये देखते हैं कि वारंटी एज टू क्वाइट पोजीशन, ऐसा इंस्टीट्यूट ने देखा है। अब हम पूछेंगे कि सर इंस्टीट्यूट कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन्होंने बोला है कि ए सेल्स गुड टू बी बट ए हैड नो ओनरशिप, लेटर द ट्रू ओनर क्लेम्स द गुड्स, बिकॉज ए के पास ओनरशिप सेल के पहले ही नहीं थी। तो जनरली यहां पे सिंस कंडीशन एज टू टाइटल होता है तो यहां पे जनरली बोला जाता है बी कैन रिजेक्ट द गुड्स एंड क्लेम डैमेजेस। ठीक है जी। इंस्टीट्यूट ने एक बार ऐसा बोला था कि बी बाय गुड्स फ्रॉम ए, बी ने ए से गुड्स ले लिए, लेटर सी डिस्टर्ब, सी आता है और बोलता है यार इसके ऊपर मेरा सुपीरियर टाइटल है। तो जब सेल के बाद कोई दूसरा बंदा आके उस पर सुपीरियर अपना टाइटल बता रहा है, हक दिखा रहा है, तो वो मेरे पोजीशन को डिस्टर्ब कर रहा है, और यहां पे लॉ मेकर बोलता है कि हम ब्रीच ऑफ वारंटी लगा देंगे। जनरली इंस्टीट्यूट ने ऐसी मेथोडोलॉजी फॉलो करी है। बी कैन नॉट रिजेक्ट द गुड्स बट क्लेम डैमेजेस। आई होप आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर ये समरी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और नेक्स्ट डे के लिए और 3 मिनट में 5 मार्क्स मेरे से चुराने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो कर लेना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट डे में।